Hello viewers, welcome to another video. In this video, we will discuss the tricks to remember the diversity of Kingdom Animalia और Kingdom Animalia। तो ये हमारे पास चौथा पार्ट है। जैसा कि आपको पता है कि पहले हमने 3 पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है, जिसकी लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। तो वहाँ पे हमने जो फाइलम्स डिस्कस कर लिए थे ना, वो थे फाइलम पोरीफेरा, फाइलम नाइडेरिया, फाइलम प्लेटीहेलमिंथस, फाइलम मोलिस्का, फाइलम एनिलिडा एंड जो छठा था वो था फाइलम नीमाटोडा। तो ये 6 हमने डिस्कस कर लिए। आज का जो हमारा टास्क है वो 2 फाइलम्स को डिस्कस करना है। वो है एक फाइलम का नाम है फाइलम अर्थ्रोपोडा और दूसरा फाइलम है फाइलम इक्काइनोडर्मेटा। क्लियर हो गया? तो आज हम इन दोनों की ट्रिक्स और निमोनिक्स को देखेंगे। सो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पे आ गया हमारे पास फाइलम अर्थ्रोपोडा। इसकी ट्रिक को देखिए, ट्रिक बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। द बेट जेम सी एम आर, द बेट जेम सी एम आर, ये याद कर लें एक बार। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सो अभी देखें, जैसा कि हमने ट्रिक बनाई द बेट सी एम आर। सो पहले द, सो टी आ गई हमारे पास। टी से हमने क्या रखा कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है। जो अर्थ्रोपोडा के मेंबर्स होते हैं ना, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। देन आ गया हमारे पास एच। एच से क्या है कि हीमोसील। हीमोसील से क्या मुराद होता है कि जो इनकी बॉडी होती है ना, उनका जो ब्लड होता है वो फ्लो करता है। सो फ्लोइंग ऑफ ब्लड इज कॉल्ड टू बी द हीमोसील। सो ये आ गया हमारे पास एच का। उसके बाद आएगा हमारे पास ई। ई से हमने ये बनाया कि इनका जो हमारे पास एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है ना, जो वेस्ट डिस्चार्ज करते हैं बॉडी से, उनका जो सिस्टम होता है माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स पे डेवलप्ड। क्लियर हो गया? उसके बाद हमारे पास आ गया बी। बी से ये है कि इनकी जो सिमेट्री होती है वो होती है बायलैटरल सिमेट्रिकल, कि बॉडी हाफ्स में डिवाइड होती है, इक्वल हाफ्स में डिवाइड होती है। ए से क्या आएगा हमारे पास? अभी आ गया बेट का बी ए। बी ए से हमारे पास क्या आता है कि इनका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है ना, ये भी वेल डेवलप्ड होता है। अभी लास्ट हमारे पास बेट बच गया। बेट का क्या है हमारे पास के टी से हमने बनाया है ट्रेकिया और ये इंसेक्ट हमने लिखा है। ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ पूरा कि ये ट्रेकिया क्या है, ये इंसेक्ट क्या है। अच्छा, यहाँ पे द बेट कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा आ रहा है सी एम आर। सी से हमने ये बनाया कि जो इनका कि जो बॉडी में जो सीलोम होता है वो कैसा होता है। सीलोमिक स्पेस होती है, मतलब सीलोमेट ये हैं। कोई असीलोमेट होता है, कोई नॉन सीलोमेट या कोई सीलोमेट। तो यहाँ पे ये सीलोमेट है। विच वन? अर्थ्रोपोडा। एम से इनकी क्या आती है? मेटामार्फोसिस। मेटामार्फोसिस का क्या मतलब होता है कि इनका जो लार्वा होता है ना, वो डेवलप होता है अडल्ट स्टेज में। लार्वा डेवलप्स इनटू अडल्ट स्टेज। उसके बाद हमारे पास आ गया आर। आर जो मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे आपको कहा था ना, ये अभी समझाऊंगी कि ट्रेकिया और इंसेक्ट क्या था। इनकी जो रेस्पायरेशन होती है ये 3 फेजेस में होती है, मतलब 3 अलग अलग प्रोसेसेस में होती है। रेस्पायरेशन तो होती है, अगर गिल्स में हो रही है तो एक्वेटिक फॉर्म में है। क्लियर हो गया? इफ गिल्स में तो एक्वेटिक फॉर्म में, अगर ट्रेकिया में है तो वो इंसेक्ट में हो रही है, जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया। उसके बाद अगर जे बुक हिल्स में हो रही है या बुक लंग्स में हो रही है तो वो स्कॉर्पियंस में होती है। तो ये थी हमारे पास अर्थ्रोपोडा के कैरेक्टरिस्टिक, जो हमने निमोनिक की मदद से डिस्कस कर लिए। अभी हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो है फाइलम इक्काइनोडर्मेटा। क्लियर हो गई यहाँ? सो अभी हमारे पास आ गया फाइलम इक्काइनोडर्मेटा। यहाँ पर हमारी ट्रिक स्टार्ट होती है, विच इज ट्रिक नंबर 2, माय बॉल स्टॉप देयर। क्लियर हो गया? माय बॉल स्टॉप देयर। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, विच इज दिस। एम से क्या हमने बनाया है कि जो फाइलम इक्काइनोडर्मेटा के मोस्टली जो मेंबर्स होते हैं ना, वो एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, इसलिए एम से मेराइन। वाई से कुछ नहीं बन रहा था। एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमने वाई को ऐसे ही छोड़ दिया। उसके बाद बॉल का बी हमने ले लिया पहले। बी से हमने क्या बनाया है कि इनकी जो बॉडी होती है ना, वो बायलैटरल सिमेट्रिकल होती है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ लार्वल स्टेज के लिए, बायलैटरल सिमेट्रिकल सिर्फ लार्वल स्टेज के लिए। आगे बता रही हूँ कैसे। उसके बाद आ गया हमारे पास ए। से हमने ये बनाया कि इक्काइनोडर्मेटा जो होते हैं ना,
वो अडल्ट स्टेज में रेडियल सिमेट्री रखते हैं। तो जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में ये बताया कि बायोइलेक्ट्रिकल, सिमेट्रिकल, लार्वल स्टेज और अडल्ट स्टेज में रेडियल सिमेट्रिकल। उसके बाद एल से क्या बना कि लोकोमोशन। इनका लोकोमोशन कैसे होता है? इनका लोकोमोशन होता है वाटर वस्कुलर सिस्टम से। क्लियर? सो लोकोमोशन एकानोडर्मेटा का वाटर वस्कुलर सिस्टम से। उसके बाद हमारे पास आ गया दूसरा एल। दूसरे एल से ये बनाया हमने कि इनके पास हेड नहीं होता। अच्छा, हेड के साथ साथ इनके पास ब्रेन भी नहीं होता, मतलब लेग, हेड एंड ब्रेन। उसके बाद हमारे पास आ गया एस। एज से जो होती है ना, इसकी बॉडी स्पाइनियस होती है। मतलब स्पाइनियस मतलब कि इनकी बॉडी ना कांटों वाली होती है, जैसे कांटे चुभते हैं ना, तो इनकी बॉडी भी चुभती है। उसके बाद आ गया हमारे पास टी, देयर का टी से हमने ये बनाया कि इनकी जो बॉडी होती है वो होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक, स्टॉप की टी। उसके बाद आ गया हमारे पास ओ से ये है कि इनका जो बॉडी सिस्टम होता है वो ऑर्गन सिस्टम होता है, मतलब पूरा प्रॉपर अरेंज होता है ऑर्गन सिस्टम के लिहाज से। पी से ये है कि इनकी जो बॉडी होती है ना वो पेंटा रेडियल होती है, मतलब इनके पास 5 आर्म्स होती हैं, तकरीबन 5 आर्म्स होती हैं। स्टारफिश में जैसे 5 आर्म्स होती हैं, बुक में फिगर देख लेना आप। उसके बाद टी आ गया। इनके जो ट्यूब फीट भी होते हैं यूज्ड फॉर द लोकोमोशन। वाटर वस्कुलर सिस्टम भी होता है और ट्यूब फीट भी होता है, जैसा कि वो लोकोमोट कर सके। एच आ गया। इनके पास एक टिपिकल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन उस टिपिकल सर्कुलेटरी सिस्टम को हीमियाल सिस्टम भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? कभी कभी हीमेल, कभी कभी हीमियाल सिस्टम भी इसको बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया लास्ट, विच इज़ आर से ये है कि इनके पास रेडिएटिंग आर्म होते हैं। जैसा कि हमने बताया ना, 5 इनके पास आर्म्स होती हैं, वो उन आर्म्स को हम कहते हैं रेडिएटिंग आर्म्स। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।